नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा, हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे अपने समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों को। दोस्तों, मैं हर रोज़ यहां पे आपको हिंदी व्याकरण के समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों में 10-10 शब्द लिखवाता हूँ। आपको क्या करना है, जो मैं यहाँ चीज़ें लिखवाता हूँ उनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है और 2 से 3 बार इनको रिवाइज करते रहना है। ये मत समझिएगा कि भाई ये चीज़ कम है, ठीक है ना। जब आप आराम आराम से और चीज़ों को अच्छे तरीक़ों से करोगे तो ही आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी और लंबे समय तक याद रहेगी। तो चलिए दोस्तों, हम आज देखते हैं अपने 10 समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों को। पहले तो देखिए, मैंने एक यहाँ वर्ड लिख रखा है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। वैसे तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें फिर से मैं बता रहा हूँ इसका मीनिंग होता है क्या है। अब नाम से समझिए इसको। देखिए, सम का मतलब समान, श्रुति का मतलब सुनने वाला, भिन्न का मतलब अलग, आर्थक का मतलब अलग अर्थ देने वाला, ठीक है ना। यानी जो सुनने में तो क्या होगा, समान होगा, लेकिन जब आप उसका अर्थ निकालोगे ना, वो भिन्न होगा, मीन्स अलग होगा। तो ऐसे ही शब्दों को क्या बोला जाता है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिख रखा मैंने अपकार उपकार। अब ये सुनने में तो आपको क्या दिखाई लग रहा होगा, समान लग रहे होंगे सुनने में, लेकिन जैसे ही आप इन वर्डों का अर्थ निकालोगे तो वो अर्थ निकल के आएगा ना, जो वो बिल्कुल भिन्न होगा एक दूसरे से। तो बस इस तरीके के शब्द ही क्या कहलाते हैं, हमारे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पे पहला शब्द क्या है हमारे पास, आप बोलोगे अपकार, और दूसरा क्या है इससे मिलता जुलता, उपकार। तो अपकार का मतलब क्या हो गया, तो याद रखिएगा इसको, बुरा कार्य। क्या होता है, अपकार का मतलब बुरा कार्य। लेकिन उपकार का मीनिंग क्या होता है, भाई हमने इस पे उपकार किया यानी उसका भला किया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसमें, भला कार्य। क्या बोल सकते हैं, भला कार्य। तो मैं रिपीट करता हूँ, अपकार का मीनिंग क्या बोला मैंने, बुरा कार्य है, और अपकार का मीनिंग मैंने क्या बोला भाई, सॉरी, उपकार का भला कार्य। देन इसके बाद क्या है मेरे पास, उपयुक्त। उपयुक्त का मीनिंग क्या होता है, उचित, ठीक है ना। ये बात उसकी उपयुक्त है यानी उचित है। लेकिन मैं बोल दूं उपर्युक्त, क्या बोला मैंने, उपर्युक्त। उपर्युक्त का मीनिंग होता है ऊपर दिया गया या फिर ऊपर दिए गए। यानी आपने देखा होगा भी, 4 ऑप्शन आते हैं और वहाँ लास्ट में लिख सकते हैं उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी का मीनिंग क्या होता है, ऊपर दिए गए सभी। देन थर्ड नंबर पे क्या है हमारे पास, सूर और सूर। देखिए फ़र्क किस में है, यहाँ स्लेट की सह है और यहाँ पे आपकी सलगम यानी 21 वाली सह है, लेकिन दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग होगा। यहाँ इस सूर का मीनिंग यदि हम माने तो वो होता है, आप मान सकते हो यहाँ पे अंधा। क्या मान सकते हो, अंधा मान सकते हो यहाँ पे। लेकिन मैं बात करूँ सेकंड सूर की, जिसमें 21 वाली सह है, तो इस सूर का मीनिंग होता है भाई सूरवीर, यानी हम इसको बोल सकते हैं वीर, ठीक है ना। इस सूर का यूज़ किसके लिए किया जाता है, वीर के लिए किया जाता है। देन इसके बाद क्या है, किला। इसमें छोटी ई है जबकि इसमें बड़ी ई है आपकी। अब फर्क क्या है, इस किले का मीनिंग होता है दुर्ग, जबकि इस किले का मीनिंग क्या बनेगा, ये रहेगा आपका खूंटा। खूंटा वगैरह आपने सुना होगा ये। देन इसके बाद क्या है मेरे पास, ये है करण और करण। इसमें ये रह कंप्लीट है, इसमें ऊपर रह है। देखिए इस करण का मीनिंग क्या होता है, ये आपका एक कारक है, ठीक है ना। ये कर्ण क्या रहेगा, एक कारक। आपने कारक पढ़े होंगे 8 प्रकार के, तो उसमें इस कर्ण कारक का यूज होता है। जबकि मैं इस कर्ण की बात करूँ तो इसका मीनिंग क्या होता है, इस कर्ण का मीनिंग होता है कान। क्या होता है, कान होता है। देन इसके बाद क्या है, चरम और चरम। इसमें रह है और इसमें ऊपर वाली रह है भी, तो दोनों में फर्क क्या है। इस चरम का मीनिंग क्या होता है, अंतिम। वह अपने चरम स्रोत पे है भाई, स्रोत पे है या अपने चरम बिंदु पे, ऐसा बोलने देते, यानी कि वो अपने अंतिम बिंदु पे है। जबकि मैं बात करूँ चरम, और आपने ये वर्ड मतलब डॉक्टर्स की दुकान पे देखा होगा कि भाई चरम रोग विशेषज्ञ, इस टाइप से लिखा होगा कुछ, तो यहाँ चरम का मीनिंग क्या रहेगा आपका, याद रखिएगा, खाल। क्या बोलेंगे, खाल। देन इसके बाद क्या है हमारे पास, निधन और एक क्या है, निर्धन। सभी को इन दोनों का पता ही होगा। इस निधन का मीनिंग क्या होता है, आप बोलोगे मृत्यु होता है, जबकि निर्धन का मीनिंग क्या होता है, गरीब। क्या होता है, गरीब। देन इसके बाद क्या है, लक्ष्य। लक्ष्य का मीनिंग क्या होता है, लाख। ये वर्ड आपने क्या है, महाभारत में सुना होगा भी, लक्ष्य, कि भाई कौरवों ने क्या किया था, पांडवों के लिए लक्ष्य के महल का निर्माण कराया था, यानी लाख के महल का, जिसमें आग जल्दी लगती है। सुना होगा आपने ये वर्ड।
देन इसी के साथ क्या है सेकंड लक्ष्य, और लक्ष्य का मीनिंग सभी को पता होगा क्या होता है, उद्देश्य। क्या होता है, उद्देश्य। देन इसके बाद क्या है हमारे पास अली। अब अगला भी क्या है अली, लेकिन इसमें छोटी ई है और इसमें बड़ी ई है। फर्क क्या है दोनों में, इस अली का मीनिंग होता है जिसमें छोटी ई है भोरा। क्या होता है, भोरा। जबकि जिसमें बड़ी ई आती है इस अली का मीनिंग क्या होता है, सखी। तो इनको याद रखिए, छोटी ई आती है इसका मतलब भोरा होता है, और बड़ी ई आती है इसका मीनिंग क्या होता है, सखी होता है। देन आज के लिए जो लास्ट वर्ड है हमारे पास अंक और अंग। इस अंक का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा गोद। और इस अंग का मीनिंग क्या होता है, देखिए अंग, अंग का तो सभी को पता होना चाहिए, शरीर का कोई हिस्सा या भाग, शरीर का हिस्सा या भाग, इसी को हम क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज के 10 समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। एक बार मैं दोबारा से इनको रिवाइज करवा रहा हूँ, आपको क्या करना है, इनको पीछे पीछे से बोलना है, जिससे कि आपको मोस्टली चीज़ें ही साथ के साथ लर्न हो जाए, और फिर आप इनको लिखोगे तो लगभग लगभग आपको ये सारी चीज़ें ही साथ के साथ याद हो जाएंगी भी। अब मैंने पहला वर्ड क्या लिखवाया था आपको, अपकार। अपकार का मीनिंग क्या होता है, बुरा कार्य। लेकिन उपकार, उपकार का मीनिंग क्या रहता है, भला कार्य। देन इसके बाद क्या है उपयुक्त। उपयुक्त का मीनिंग क्या है, उचित है। जबकि उपर्युक्त का मीनिंग क्या है, ऊपर दिए गए या दिया गया। देन इसके बाद क्या आता है सूर। स्लेट वाली सह का मतलब क्या होता है, अंधा। लेकिन सूर जिसमें 21 वाली सह आती है तो ये क्या रहेगा, इसका मीनिंग क्या रहेगा, वीर। देन इसके बाद क्या है किला। छोटी ई आती है इसका मतलब होता है दुर्ग, लेकिन किला बड़ी ई आती है इसका मीनिंग हो जाता है खूंटा। फिर क्या है करण और करण, जिसमें रह आती है कंप्लीट, इसका मतलब होता है कारक। ठीक है ना, कारक में आता है ये करण, लेकिन ऊपर रह आती है इसका मीनिंग क्या हो जाता है कान। फिर क्या है चरम और चरम, ठीक है ना, इस चरम का मीनिंग होता है अंतिम, जबकि ऊपर रह आती है इस चरम का मीनिंग क्या हो जाता है खाल। इसके बाद क्या है निधन। निधन का मीनिंग क्या होता है मृत्यु, और निर्धन का मीनिंग क्या हो जाता है गरीब। देन फिर आगे क्या है हमारे पास लक्ष्य। लक्ष्य का मीनिंग क्या हो जाता है लाख, और लक्ष्य का मीनिंग क्या हो जाता है उद्देश्य। अली जिसमें छोटी ई आती है इसका मतलब क्या होता है भोरा, और जिसमें बड़ी ई आती है इसका मतलब क्या होता है सखी। देन इसके बाद क्या है अंक। अंक का मीनिंग क्या होता है गोद, और अंग, अंग का मीनिंग क्या है शरीर का कोई हिस्सा या भाग। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज के 10 समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।